नमस्ते दोस्तों, आप सभी को दिल से प्रणाम, आत्मवंदन। हम आज इस वीडियो में 1111 पोर्टल को लेकर बात कर रहे हैं। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है। पहले भी हमने जब पोर्टल्स की बात की तो आपने उन वीडियो से बहुत बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया। आपके 8 पोर्टल को लेकर जो मैनिफेस्टेशंस के रिव्यूज़ मुझे आए, फीडबैक जो मुझे आया, वो सुनकर, पढ़कर, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। और उन वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आज तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके वो प्यार भरे मैसेजेस के लिए। आप जो इतना सपोर्ट करते हैं, इतना मोटिवेशन जो मुझे देते हैं, उसी के कारण आज मैं बोल पा रही हूँ। तो इसलिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। दोस्तों, जब हम इस पोर्टल की बात कर रहे हैं आज 1111, तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि हम 1 को इतना इम्पोर्टेंट क्यों मानते हैं। अगर न्यूमरोलॉजी से देखें तो 1 कहता है एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत। और उसी तरह से अगर हम एस्ट्रोलॉजी में देखें तो 1 यानी कि सूर्य देव से कनेक्ट करता है ये नंबर। तो हम जब 1111 पोर्टल की बात कर रहे हैं तो यानी 1 1 1 1, 4 बारी 1। तो सबसे पहले तो 1 की ही बात करते हैं। जब हम 1 के साथ काम कर रहे हैं, 1 से हम आज ये वीडियो 1 को लेकर या 11 को लेकर जब हम बना रहे हैं, तो सबसे पहले जानेंगे कि क्यों इस नंबर को इतना पावरफुल नंबर माना गया है। 1 यानी जब हम सूर्य देव की क्वालिटीज़ को अपने अंदर लेने का प्रयास कर रहे हैं। क्वालिटीज़ कौन सी? कॉन्फिडेंस, पावर, लीडरशिप। और जब हम सूर्य देव के साथ काम करते हैं तो अपने आप में हार्ड वर्किंग होना ज़रूरी होता है, क्योंकि सूर्यदेव कहते हैं कि हर चीज़ मेहनत से मिलती है, तप से मिलती है। तो इसलिए जब हम आज इस पोर्टल की बात करें तो हम सिर्फ वीडियो को देखेंगे नहीं, उसमें छोटे छोटे रिचुअल्स जो हम आज बात करेंगे, उन रिचुअल्स को बड़े विश्वास के साथ करेंगे। क्योंकि सूर्यदेव कहते हैं कॉन्फिडेंस। आज हम ये कॉन्फिडेंस जो सूर्यदेव का अपने अंदर ले रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस अपने जीवन में तो लाना ही है। उसके अलावा आज जो हम रिचुअल्स कर रहे हैं, उन रिचुअल्स के लिए भी इस कॉन्फिडेंस को फील करना है कि जो मैं आज रिचुअल करने जा रही हूँ, जो छोटे छोटे हम उपाय करने जा रहे हैं, वो उपाय मेरे लिए बहुत काम आएंगे। ऐसे विश्वास के साथ हम छोटे छोटे सारे रिचुअल्स को जितने भी हम कर सकेंगे वो करने की कोशिश करेंगे। सूर्यदेव जो कि लीडरशिप को हमारे अंदर लेकर आते हैं, पावर को हमारे अंदर लेकर आते हैं, हम अपने आप में बहुत पावरफुल महसूस करते हैं। उसके साथ जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो लीडरशिप क्वालिटीज़ अपने आप आती है। तो ये कुछ 1 नंबर का एक पावर कह लीजिए, 1 नंबर की एक सिंबॉलिज्म कह लीजिए, या 1 का एक इम्पॉर्टेंस कह लीजिए। अब आते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 एस्ट्रोलॉजी से देखें तो मून का है, और अगर न्यूमरोलॉजी से भी देखें, मून के साथ भी रिलेट करें, तो नंबर 2 मीन्स बैलेंस। बैलेंस किस चीज़ का? एवरीथिंग। बैलेंस ऑफ इमोशंस सबसे पहले, क्योंकि मून की बात हो रही है ना, तो इमोशंस को बैलेंस करने का ये नंबर है। 1 + 1 यानी कि 2। तो आज हम इस 2 को भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं, इसलिए क्योंकि आज हम इस 11 पोर्टल में अपने इमोशनल बैलेंस को भी हील करेंगे। उसके साथ साथ ये पॉजिटिविटी का भी नंबर है, क्योंकि मून यानी मन का कारक, और मन खुश तो पॉजिटिविटी अपने आप। उसके साथ हार्मनी। हार्मनी जब हमारी इमोशंस बैलेंस होते हैं ना, तो हम अपने आप से हार्मनी में आते हैं। हार्मनी मीन्स सभी के साथ एक सामंजस्य का एनवायरनमेंट, एक माहौल बनाना। उसके साथ कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना। जब मन खुश है, जब हमारे इमोशंस बैलेंस्ड है, तो एडजस्टमेंट कितनी आसान नहीं हो जाती। तो इसलिए ये नंबर अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही ये जो नंबर 2 है, ये एक इंट्यूशन का भी नंबर है। इंट्यूटिव पावर्स आपकी इन कुछ दिनों में बहुत हाई हो सकती हैं। साथ ही साथ हम मेडिटेशंस अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं, तो जब हम ध्यान से जुड़ते हैं तो अपने आप में ये इंट्यूटिव पावर्स थोड़ी सी तो बढ़ती ही हैं। साथ ही जब इन छोटे छोटे पोर्टल्स पर हम ये रिचुअल्स करते हैं, कॉन्फिडेंस से, डिवोशन से, पूरी श्रद्धा से ये सारी चीज़ें करते हैं, तो हम इन सारी क्वालिटीज़ को जो आज आप सुन रहे हैं, वो सारी क्वालिटीज़ आप खुद में फील कर पाएंगे। फिर बात करते हैं 4 की, यानी 1 1 1 1 अगर चारों को जोड़ा जाए तो नंबर 4। एस्ट्रोलॉजी में नंबर 4 यानी राहु का नंबर है। और राहु यानी कि जब हम अपने जीवन में कहीं अगर राहु का इम्बैलेंस है, राहु ठीक नहीं है, तो कंफ्यूजन। उसी तरह से राहु अच्छे हैं तो दिमाग बहुत शार्प,
मेमोरी शार्प होगी। ठीक नहीं है तो कहीं अंदर हमेशा किसी न किसी चीज़ का डर बना रहेगा, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, हर बात में कंफ्यूजन रहेगी, डिसीजन लेने में कहीं मुश्किलें फेस करेंगे, डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं रहेंगी। तो यूँ समझ लीजिए कि आज जब हम इन नंबर्स पर वर्क कर रहे हैं, आज हम इस 1111 पोर्टल पर जो हम छोटे छोटे आगे रिचुअल्स करने वाले हैं, उन सारे रिचुअल्स के साथ आप इस पोर्टल का भरपूर फायदा उठाएंगे। आज जब हम नंबर 1 और 2 के साथ काम कर रहे हैं, यानी अपने सूर्य और चंद्रमा की एनर्जीज के साथ काम कर रहे हैं, तो हम अपनी ईड़ा और पिंगला नाड़ी को भी बैलेंस कर रहे हैं। और ईड़ा पिंगला नाड़ी को बैलेंस करना यानी सभी चीज़ों को अगर हम साथ में कनेक्ट करके देखें तो हम अपने अंदर ये सारी क्वालिटीज़ लेकर आ रहे हैं, अपनी डिवाइन फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी को भी बैलेंस कर रहे हैं। अब आप अपने साथ एक डायरी और एक पेन ले लें, क्योंकि अब हम धीरे धीरे एक एक करके छोटी छोटी रिचुअल्स लिखने वाले हैं। इनमें से जो चीज़ें आप कर सकेंगे वो आप करेंगे, जो नहीं पॉसिबल होंगी वो कोई बात नहीं, क्योंकि जितना आप कर रहे हैं बस वो विश्वास से करें। और दूसरी चीज़, आप ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे रिचुअल्स उसी दिन करेंगे, 11/11 को ही करेंगे। कुछ रिचुअल्स ऐसे हैं जो आप 11/11 को करेंगे और कुछ ऐसे हैं जो आप आज से ही शुरू कर देंगे। वो मैं साथ साथ आपको बताऊंगी कब आपको कौन सा करना है। तो सबसे पहले लिखिए तेज पत्ता। ईजिली आपके घर पर भी होगा, नहीं है तो आप लेकर आ सकते हैं। तेज पत्ते पर एक मार्कर से या पेन से लिखने में थोड़ा मुश्किल होती है, तो आप मार्कर से अपनी एक पत्ते पर एक विश लिखेंगे। जैसे अगर जॉब को लेकर लिखना चाहते हैं तो आप उस पर लिखेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एफर्मेशंस लिखते हैं। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस जॉब, यानी कि ऑलरेडी यू हैव अचीव दैट जॉब एंड यू आर राइटिंग अबाउट दैट विद अ थैंक्स टू द यूनिवर्स। और इसी के साथ इस पत्ते को करना क्या है, आप इसको 2 तरीके से डिस्पोज करेंगे। 11/11 वाले दिन लिख आप पहले सकते हैं, लिखने के बाद आप उसको मंदिर में रख सकते हैं, और 11/11 वाले ही दिन आप उसको डिस्पोज करेंगे। डिस्पोज करने का तरीका क्या है, आप उसको या तो बर्न करेंगे और बर्न करके आप उसको यूनिवर्स में ब्लो कर देंगे। दूसरा तरीका, आप उसको किसी गमले में भी ऐसे तोड़कर गमले में डाल सकते हैं, यानी मिट्टी के बीच में डाल सकते हैं, क्योंकि या तो हम आकाश तत्व को उसे थैंक्स करते हैं और उसे ब्लो करते हैं, या फिर हम पृथ्वी तत्व में उसे रखते हैं। तीसरा, जल तत्व में जब आप उसको, अगर पत्ता बिल्कुल क्रश होता है, इजीली वो उसका बिल्कुल छोटा छोटा पाउडर की तरह वो बन रहा है, तो आप उसको, अगर आसपास में आपके कोई नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है तो आप उसमें भी उसको बहा सकते हैं। आती है दूसरी चीज़, आज से ही शुरू करेंगे इसको। आपके पास ग्रैटिट्यूड जर्नल की वो जो डायरी हमने लगा रखी है, अगर नहीं लगाई है तो कोई बात नहीं, आप सिंपल एक येलो पेपर लें, वाइट पेपर भी ले सकते हैं, दैट इज़ इक्वली गुड। उस पर अपनी मैनिफेस्टेशंस लिखें। आप जो भी अगले कुछ महीनों में या अगले 1 साल में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, उन गोल्स को लिखिए एक पॉजिटिव एफर्मेशन की तरह। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी abundance of money, thank you universe for giving me a good health। इस तरीके से आपके जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं आप उनको साथ में एक पेपर पर लिखेंगे। अब उस पेपर का आपको क्या करना है, जहाँ पर आपने वो मैनिफेस्टेशंस लिखी हैं एफर्मेशन के फॉर्म में, आगे 11/11 की जब हम ये मैनिफेस्टेशन की मेडिटेशंस करेंगे, उस समय पर आपको इस डायरी को या इस पेपर को अपने साथ में रखना है, और उसमें हम मेडिटेशन करेंगे कि जो कुछ भी मैंने इसमें लिखा है वो सब कुछ पूरा हो चुका है। इस तरीके से हम उसका मेडिटेशन करेंगे। बहुत जल्द आपको 11/11 मेडिटेशंस का भी वीडियो मिल जाएगा। तीसरी चीज़, अब हम क्या करेंगे, तीसरी चीज़ डायरी राइटिंग। डायरी राइटिंग में जो कुछ भी आज मन में है ना, जो आपको लगता है कि आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे, उसको इस तरीके से अपनी डायरी में लिखेंगे। थैंक यू फॉर रिलीजिंग माई नेगेटिविटी, थैंक यू फॉर रिलीजिंग माई पेन, थैंक यू फॉर रिलीजिंग। हर चीज़ को इस तरीके से लिखेंगे एज इफ इट हैज़ ऑलरेडी, यू आर एबल टू रिलीज दैट। नेक्स्ट आप लिखेंगे, आप में से जो लोग रेकी जानते हैं, रेकी लेवल 1 भी सीखा है अगर, तो रेकी हीलिंग भी आप इस दिन कर सकते हैं। इसमें अपना क्रिस्टल्स को चार्ज करना। जब हम 11/11 की मेडिटेशंस करेंगे, अगले वीडियोस में आपको वो 11/11 पोर्टल की मेडिटेशन वीडियोस जब मिलेंगी, आप एक बोल में सॉल्ट रखेंगे। पिंक सॉल्ट रख सकते हैं, सेंधा नमक रख सकते हैं, नहीं है तो सिंपल सॉल्ट रख सकते हैं। अपने क्रिस्टल्स को उसमें रखें। अगर आपने कोई भी रिंग्स पहनी है, रिंग्स को भी आप उस सॉल्ट वाटर में डिप करेंगे और ऐसी इंटेंशन डालेंगे। ये भी हम अलग से वीडियोस में करेंगे, चाहे लाइव सेशंस में करेंगे या फिर वीडियोस में करेंगे।
आप उन मेडिटेशंस में ही उनके अंदर से वो सारी नेगेटिविटीज़ को रिमूव करेंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, हम कुछ जगह पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी नेगेटिविटी भी हमारे ऑरिक फील्ड को इफेक्ट कर सकती है। आप में से कुछ लोगों ने शायद पायराइट स्टोन भी रखा होगा। अगर पायराइट स्टोन रखा है तो आप एक बॉक्स में कोई भी अच्छा सा सुंदर सा बॉक्स ले सकते हैं, उस बॉक्स में पायराइट स्टोन ले सकते हैं। और जिन्होंने पायराइट स्टोन नहीं भी रखा है, हमने अभी दीपावली पर एक लक्ष्मी पोटली बनाई थी या कुबेर पोटली बनाई थी, जिसमें हमने हल्दी की गांठ, लौंग एक रेड क्लॉथ में बांध कर रखी थी। आप में से बहुत से लोगों ने रखी होगी वो। या दिवाली के समय पर आपने इस तरह की कोई भी मनी को लेकर पोटली बनाई, तो आप उसके साथ अपनी इन मैनिफेस्टेशंस को रख सकते हैं। अगली चीज़ आती है अपनी चेयर को चार्ज करना। बहुत ही एक एन्जॉयबल चीज़ है ये। आपके बच्चे करना बहुत पसंद करेंगे। जहाँ पर वो पढ़ते हैं उनकी चेयर को चार्ज करें। इवन अपनी भी, अगर आप मेडिटेशंस करते हैं किसी स्पेसिफिक जगह पर बैठकर, तो उस गद्दी को, उस चेयर को चार्ज करें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम वो चेयर या वो स्थान किसी के साथ अगर शेयर कर रहे हैं तो उनकी एनर्जीज भी उस जगह पर आती है। इसीलिए कहते हैं कि ध्यान करते समय अपनी गद्दी को एक स्पेसिफिक रखें, अपने आसन को स्पेसिफिक रखें जिस पर आप ही बैठ सकते हैं। या ज़्यादा ही होगा तो आपके कोई घर वाले, कोई फैमिली मेम्बर्स बैठ सकते हैं, कोई आउटसाइडर उस पर ना बैठे। तो इसलिए अगर आपके घर पर ऐसा कोई स्पेसिफिक स्पेस नहीं है, अलग से कोई जगह नहीं है जहाँ पर आप खुद के लिए वो स्पेस रखें, तो कोई बात नहीं, आप जहाँ पर भी बैठे हैं उस जगह को भी आप क्लेंस कर सकते हैं। क्लेंस कैसे करना है? आप बालो सांटो ले सकते हैं। बालो सांटो नहीं तो सिंपल आप अजवाइन और कपूर ले सकते हैं। उसको जब हम जलाते हैं तो पूरे घर में वो खुशबू आती है। वो अपने आप में एक सैनिटाइज़र का भी काम करती है और एक पॉजिटिविटी का काम भी करती है। 11/11 वाले दिन आप अपने गुरु मंत्र को चैंट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने गुरु मंत्र नहीं लिया है, तो आप जो भी जिस भी मंत्र के साथ आप रेजोनेट करते हैं, आपको लगता है कि ये आपके लिए काम करता है, जैसे गायत्री मंत्र हो सकता है, ग्रीन तारा मंत्र हो सकता है, रेड तारा मंत्र हो सकता है, और भगवान विष्णु का मंत्र हो सकता है, लक्ष्मी का श्रीम ब्रिजी मंत्र हो सकता है। जो भी मंत्र आपको लगता है कि आपके लिए वर्क करता है, उस मंत्र के साथ आप उस दिन चैंट कर सकते हैं। 11/11 को लेकर ये छोटे छोटे रिचुअल्स हैं, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत बहुत पावरफुल है। और ये 11/11 एक्चुअली होता क्या है? ये एक तरह से यूनिवर्स और अर्थ के बीच में जो गेट होता है ना, समझ लीजिए कि वो गेट बिल्कुल खुल जाता है जब हम जो कुछ कह रहे हैं, सोच रहे हैं, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी पॉजिटिवली, वो बहुत जल्द सुना जाता है। और जब आप ऐसे विश्वास के साथ करते हैं कि थिंग्स विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू, वो डेफिनेटली आपके लिए काम करेंगी ही करेंगी, ऐसे विश्वास के साथ जब आप करते हैं और इन छोटे छोटे रिचुअल्स को जब आप एक श्रद्धा भाव से करते हैं, समझ लीजिए कि जैसे हम पूजा के सभी काम को करते हैं, जब इस तरीके से आप करते हैं तो वो अपने आप में बहुत एनर्जीज़ को लेकर आता है, बहुत पॉजिटिवली वर्क करता है हमारे साथ। इसके अलावा दोस्तों, अपने ऑरा को क्लेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। और 11/11 वाले दिन तो हम मेडिटेशन करेंगे ही करेंगे, लेकिन आज, कल, परसों, अभी 11 से पहले का ये जो 2-3 दिन है, इसमें आप ऑरा क्लेंजिंग हर दिन करेंगे। उसका एक खास रीज़न है क्यों करेंगे ऑरा क्लेंजिंग हम, क्योंकि हम 11/11 को लगभग उस दिन हम 2 बार मैनिफेस्टेशंस की ये मेडिटेशंस भी कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप ऑफिस गोइंग है तो 11:11 पर अगर सुबह के समय, तो आप मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे, उस समय आप अपने ऑफिस में होंगे। 1 मिनट के लिए आप जहाँ कहीं भी होंगे, 1 मिनट के लिए अपना वो मैनिफेस्टेशन का पेपर साथ में रखेंगे और बस, अगर ध्यान में नहीं बैठ सकते तो बस आकाश की तरफ देखेंगे, यूनिवर्स को थैंक यू बोलेंगे कि जो कुछ मैंने लिखा है वो सब कुछ पूरा हुआ है, एंड थैंक यू सो मच फॉर फुलफिलिंग ऑल माई डिज़ायर्स। इतना सा तो हम सभी कर सकते हैं, है ना। और इसके अलावा ऑरा क्लेंजिंग की जो हम बात कर रहे हैं, ऑरा क्लेंजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है इन कुछ दिनों में। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि जब हमको जग को भरना होता है तो पहले पुराना पानी खाली करना ज़रूरी है, उसको पूरी तरह से वॉश करना ज़रूरी है। उसी तरीके से अपने अंदर जो भी अनवांटेड एनर्जीज़ हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हमको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, इसने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ ऐसा बिहेव किया जो हमको अच्छा नहीं लगा। बहुत बार लोगों की बिहेवियर्स, लोगों की बातें हमें हर्ट करती हैं, वो मन में कहीं वो ठेस लगी है, उसी को लेकर दिमाग में चीज़ें घूम रही हैं। उन सब एनर्जीज़ को खाली करने का समय है। ऑरा क्लेंसिंग को लेकर छोटी छोटी रिचुअल्स हम कर सकते हैं, उसकी आपको अलग से इसी चैनल पर बहुत जल्द एक वीडियो मिलेगी। तो ऑरा क्लेंसिंग को लेकर वो सारी चीज़ें अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल करेंगे।
तो चलिए दोस्तों, ये छोटी छोटी जो टेक्निक्स हैं इनको अगर आप करते हैं तो आप अपने आप में 11-11 पोर्टल के लिए खुद को रेडी कर रहे हैं। इन मैनिफेस्टेशंस को इन 2-3 दिनों में लिख लें, ताकि जब हम 11-11 की मेडिटेशन करेंगे तो उस समय तक आपके पास वो मैनिफेस्टेशंस लिखी हों। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी और आपका इसमें बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी भी होंगी। और इसकी अगली कुछ वीडियोस जैसे ऑरा क्लेंजिंग, उसके साथ साथ ये जो 11-11 की मेडिटेशंस हम करेंगे वो देखना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज वो इस वीडियो के साथ साथ करनी बहुत बहुत अपने आप में बहुत पावरफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और आपको बहुत उसको करने के बाद हल्का लगेगा। तो अपने आप को उस 11-11 वाले दिन के लिए अभी से हम रेडी करेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली।